Hello everyone, welcome back to Physics Phantom. Guys, my name is Manisha and again I am back with another video. आज हमारा 30 डेज चैलेंज का डे 27 हो गया है, जिसमें मैं आपको मैग्नेट को आगे समझाऊंगी, जैसे कि क्यूरी टेम्परेचर और टाइप्स ऑफ मैग्नेट। जो दो मेजर टाइप्स हमने करे थे ना, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, उसके अलावा भी मैग्नेट का डिवीजन है पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। सो आज की इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें करेंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं और पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी मैग्नेट की, तो देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ मैंने क्या चीज़ आपको करवा दी है। मैग्नेट की डेफिनेशन करवा चुकी हूँ, टाइप्स ऑफ मैग्नेट में आर्टिफिशियल और नेचुरल मैग्नेट क्या होते हैं, किस तरीके से इनका डिवीजन होता है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, मीन्स की जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, नेचुरल मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इवन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट भी मैंने कंप्लीट करवा दी है। 3 मेजर प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैग्नेट की, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, जिसको मैं काफ़ी डिटेल में समझा चुकी हूँ। आप पहले वाली वीडियोस को देख सकते हैं। डे 26 में आप ये देख लीजिएगा, जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट मैंने समझा दी थी। आज हम इसमें मैग्नेट को आगे कंटिन्यू करेंगे। पहली चीज़ तो आती है क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी ताप क्या होता है? देखिए, एक ना पर्टिकुलर स्टेज आता है, एक टेम्परेचर आता है, जहाँ पे एक जो मैग्नेट होता है, जो अपनी जो जैसे मैग्नेट में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कि जो मटेरियल होते हैं, स्पेशली जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ना, जिसको मैग्नेट अपनी साइड अट्रैक्ट करता है, तो उनको अट्रैक्ट करने की एक उनके अंदर स्ट्रेंथ होती है। कई बार वो ख़त्म हो जाती है मैग्नेट की, और कई बार वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी रहती है। देखिए, क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे जो सर्टेन मटेरियल, कोई भी एक मटेरियल, रैंडम मटेरियल अपना जो परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उसे लूज कर देता है। मतलब कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है ना, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, इनको अट्रैक्ट करने की मैग्नेट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। तो जब कोई भी मटेरियल इस प्रॉपर्टी को, जो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना कि इन सब्सटेंसेस को अपनी साइड अट्रैक्ट करना है, जब उसको लूज कर देते हैं, खो देते हैं और इसको रिप्लेस किया जाता है इंड्यूस मैग्नेटिज्म से, तो इसे हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। देखिए, हिंदी में भी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। आप जो भी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, हिंदी या इंग्लिश में, दोनों ही तरीके से आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल होगा इसको समझना। क्यूरी टेम्परेचर क्या है? जिस ताप से अधिक ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं। मीन्स कि जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो अनमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह रिएक्ट करने लग जाते हैं, उसे हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं, क्यूरी ताप कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे कुछ आपको सब्सटेंसेस दे रखे हैं जिनका जो क्यूरी टेम्परेचर है वो आपको दे रखा है, जैसे कि जो आयरन, लोहा, निकल और कोबाल्ट, ये सब जो है ना, ये आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जो यूजुअली एक जो मैग्नेट है वो अपनी साइड इनको अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट में इनको खींचने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे ये जो सब्सटेंसेस आपको दे रखे हैं, तो इनका अलग अलग क्यूरी टेम्परेचर आपको दे रखा है। जैसे कि लोहे का जो क्यूरी टेम्परेचर है वो 770 डिग्री सेल्सियस है। ये वैल्यूज जो हैं अप्रॉक्स में आपको दे रखी है। एग्जाम में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि आपसे जो सब्सटेंसेस है, पर्टिकुलर सब्सटेंस का क्यूरी टेम्परेचर पूछा जा सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे इनको सेपरेटली ना पूछकर आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि जो ये सब्सटेंसेस हैं इनका रिस्पेक्टिवली ये क्यूरी टेम्परेचर है, तो इज दिस ट्रू और नॉट, तो उस बेसिस पे आपको इसका आंसर देना होता है। इसके बाद में नेक्स्ट, जैसे जो हमारा क्यूरी टेम्परेचर है ना, इसका एक लॉ भी आता है। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप पढ़ते हैं ना, रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसके बारे में पहले आप उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद में आप उससे रिलेटेड लॉ पढ़ते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे जो क्यूरी है ना, इसका एक नियम भी आपको दे रखा है, तो ये चीज़ इसके नियम में आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में मेन जो चीज़ आती है, अब वो हम पढ़ते हैं। क्यूरी टेम्परेचर की कई बार डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है, लेकिन जो मेन है एग्जाम में, जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, वो टॉपिक है आपका पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। इस बात को हम एक मैग्नेट की हेल्प से समझते हैं। ये मैग्नेट है जिसे हम बार मैग्नेट कहते हैं। अब इस मैग्नेट में ना आपको 2 पोल्स दिखाई दे रहे होंगे, एक नॉर्थ पोल हो गया और एक हो गया आपके पास में साउथ
पोल। अब ये जो पोल्स होते हैं ना, यहाँ पे जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ होती है किसी भी मटेरियल को, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्पेशली उनको आयरन निकल कोबाल्ट, इनको अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है वो मैग्नेट के अंदर इन पोल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड्स को ड्रॉ करें तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे ड्रॉ होती हैं। तो ये देखिए बार मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया हुआ है। और यहाँ पे एक कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं कि जो पोल है ना, ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे ड्रॉ करी हुई है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंटेंस है। और वहीं पे जो ये बीच वाला पोर्शन है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा गैप में है, काफ़ी आपको स्पेस उनको देखने को मिलेगा। तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है तो इट मीन्स कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है। और वो कहाँ पे होती है? पोल्स पे। देखिए यहाँ पे बहुत डेंस होती है मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट होता है यहाँ पे काफ़ी गैप होता है मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एक मैग्नेट का एग्जाम्पल लिया, दैट इज़ बार मैग्नेट, जहाँ पे नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है मैग्नेट का। अब इसमें पहला सब्सटेंस देखिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, जहाँ पे जो दोनों पोल्स है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों पोल्स पे ना बहुत स्ट्रांगली जो मैग्नेट है ना वो मटेरियल को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है। तो वो क्या होते हैं? आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। अभी आप सिर्फ ऐसे शॉर्ट में इंट्रो में समझिए, अभी वन बाय वन मैं आपको एक एक की डेफिनेशन विद एग्जांपल दिखाऊंगी। सिर्फ समझना इतना है, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो यहाँ पे जो ये पोल वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे जो मटेरियल है ना वो स्ट्रांगली अट्रैक्शन होता है दोनों ही पोल्स के ऊपर। वहीं पे जब दोनों में से एक पोल पे, या तो नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे, दोनों में से एक पोल पे जब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है और एक पे वीकली अट्रैक्ट होता है, मतलब वीकली अट्रैक्ट का मतलब होता है कि कम हो जाना अट्रैक्शन। तो जब दोनों में से एक पोल पे वीकली अट्रैक्शन होता है मटेरियल का, उसे हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उसमें अट्रैक्शन ही नहीं होता, उसमें दोनों पोल्स पे क्या होता है? रिपल्शन होता है। जैसे कि मानिए ये एक बार मैग्नेट है, आप इसके पास में एक और बार मैग्नेट लेकर आते हैं जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? साउथ और नॉर्थ, तो ये दोनों क्या है? ऑपोजिट पोल्स है। तो यहाँ पे क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, मतलब ये दोनों मैग्नेट आपस में चिपक जाएंगे। जैसे जो खेलने वाला मैग्नेट आता है, छोटे बच्चे जिससे मैग्नेट से खेलते हैं ना, टॉय मैग्नेट, उसमें आप देखना कि वो आपस में चिपके हुए होते हैं। तो वो तभी होता है जब ऑपोजिट पोल्स को हम पास में लेकर आते हैं। वहीं पे मानिए नॉर्थ और साउथ पोल हो गया, इधर एक मैग्नेट रखती हूँ मैं, यहाँ पे साउथ और नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं? अब इस वाले डायग्राम को ना भूल जाइए, पहले सिर्फ इस डायग्राम को देखिए। यहाँ पे दोनों क्या है? नॉर्थ नॉर्थ इक्वल इक्वल पोल्स है, तो ये इन दोनों में आपस में क्या हो जाएगा? रिपल्शन होगा, क्योंकि ये सेम है। जब ऑपोजिट होते हैं तो क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, और जब सेम होते हैं तो क्या होता है? रिपल्शन। रिपल्शन का मतलब हो गया कि ये आपस में दूर दूर जाने लग जाते हैं, ये दोनों बार मैग्नेट। तो अब आपको एक चीज समझ में आनी है चाहिए कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनमें दोनों ही पोल्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में दोनों में से एक पोल पे वीकली अट्रैक्शन होता है, और जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनमें दोनों पोल्स पे क्या हो जाता है? रिपल्शन हो जाता है। और जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा यूनिक होते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का अट्रैक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब वन बाय वन इसको डेफिनेशन को मैं समझाती हूँ। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन आती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि दोनों पोल्स में से एक जो होता है वो वीकली अट्रैक्ट होता है। अब these materials are slightly attracted by a magnetic field and the material does not retain the magnetic properties when the external field is removed. अब जो मैग्नेट होता है ना, उसकी जो एक्सटर्नल फील्ड होती है, जो आउटर फील्ड होती है, उसको जब हटा दिया जाता है तो उस टाइम पे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या? जो सब्सटेंस होते हैं उसको अपनी साइड अट्रैक्ट करना, तो उस प्रॉपर्टी को मैग्नेट लूज कर देता है। उसे हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, और अचुंबकीय पदार्थ भी हम इसको कहते हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं, अर्थात जिन पदार्थों पर बल कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर लगता है, उसे हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं, एल्यूमिनियम, क्रोमियम और प्लेटिनम इसके एग्जाम्पल हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल के।
इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ जिनमें क्या चीज़ देखने को मिलती है? रिपल्शन देखने को मिलता है। मतलब कि जो पोल्स है ना उसके वो दोनों आपस में एक दूसरे से दूर जाते हैं। एक बार है नॉर्थ और साउथ पोल का, यहाँ पे देखिए एक मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट जब सेम चार्जेस आते हैं तो उस टाइम पे उनमें क्या होता है? रिपल्शन होता है। कितना भी पास लाने का ट्राई करिए ये दूर जाने का पूरा पूरा ट्राई करते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। तो ये सब्सटेंसेस जो होते हैं इसमें जो मैग्नेट होता है इसमें क्या होता है? रिपल्शन देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एक तो हो गया बिस्मथ और एक हो गया एंटीमनी। दो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के। फिर यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दे रखी है, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए इनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण का मतलब होता है रिपल्शन होना। नेक्स्ट पॉइंट आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जो मैग्नेट की बेसिक प्रॉपर्टी होती है ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ही आते हैं। ये क्या करते हैं? दीज आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। तो इन सब्सटेंसेस को जो मैग्नेट है ना वो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेता है। एग्जाम्पल जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा। इन चीज़ों को जिन मटेरियल्स को जो मैग्नेट है, चुंबक है, अपनी साइड खींच लेता है उसे हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बता दिया आयरन, कोबाल्ट और निकल। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास में, आपको ध्यान में रखने हैं। तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तीनों के एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा आपके पास में डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। अगर आप 10th-12th की प्रैक्टिस करते हैं तो अकेडमिक्स में आपसे ये डिटेल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको रैंडमली जो एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, सब्सटेंसेस दे दिए जाएंगे और फिर उसके बाद में आपसे बोला जाएगा कि आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो सब्सटेंस है वो कौन से वाला है। तो आपसे पूछा जा सकता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा, एग्जाम्पल्स में से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है। तो उस अकॉर्डिंग आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। आपको हर तरीके से इसमें प्रिपेयर रहना है। सो माय डियर व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को जितना मैक्स टू मैक्स आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, सर्कल में, तो प्लीज़ करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।